इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ग्रुप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला और साथ ही सहायक शिक्षक विज्ञान और शिक्षक विज्ञान भर्ती के लिए नियंत्रण और समन्वय बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल पर ऑलरेडी सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के ऐसे ही वीडियो उपलब्ध हैं, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं और आगामी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जीवों में नियंत्रण और समन्वय दो प्रकार का होता है। पहला होता है रासायनिक समन्वय और दूसरा होता है तंत्रिकीय समन्वय। रासायनिक समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है जो कि अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा उत्सर्जित होते हैं, और दूसरा होता है तंत्रिकीय जिसमें तंत्रिका तंत्र के माध्यम से नियंत्रण और समन्वय के कार्य होते हैं। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत संवेदी अंग, तंत्रिका, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिकाएं आती है। इन सभी से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तंत्रिका के कार्य होते हैं विभिन्न क्रियाओं का संचालन और नियंत्रण, मानसिक कार्यों का नियंत्रण, विभिन्न ग्रंथियों और उनके कार्यों में समन्वय। ये तंत्रिका तंत्र के कार्य हैं। हमारे शरीर में जितने भी कार्य होते हैं उन सभी का संचालन तंत्रिका के माध्यम से होता है। हमारे मानसिक कार्यों का नियंत्रण और हमारे शरीर में जितने भी ग्रंथियां हैं जैसे हृदय, फेफड़ा, इन सभी के कार्यों में समन्वय का कार्य भी तंत्रिका के माध्यम से होता है। तंत्रिका तंत्र की एक इकाई होती है जिसे न्यूरॉन कहा जाता है, और न्यूरॉन ही तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अर्थात जो भी कार्य संचालित होते हैं वह न्यूरॉन के माध्यम से होते हैं, और साथ ही तंत्रिका तंत्र का निर्माण इन्हीं न्यूरॉनों से होता है। तंत्रिका तंत्र की शाखाएं पूरे शरीर में फैली होती है और जिसके द्वारा मस्तिष्क शरीर के क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये हुआ नियंत्रण और समन्वय से जुड़े तंत्रिका तंत्र के बारे में एक छोटी सी जानकारी। इसके बाद अगला हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र का विभाजन। तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वचालित तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संपूर्ण शरीर का नियंत्रण करता है और इसके अंतर्गत मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। इन दोनों को मिलाकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। चलिए अगला देखते हैं हम मस्तिष्क के बारे में, जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। मस्तिष्क संपूर्ण शरीर के तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण कक्ष होता है। इसी के द्वारा पूरे शरीर का जितने भी तंत्रिका तंत्र हैं उनका नियंत्रण यहाँ से होता है। मस्तिष्क के चारों ओर एक प्रकार की आवरण पाई जाती है जिसे मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस 3 आवरणों से बना होता है। सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाहरी परत को ड्यूरामेटर कहते हैं, मध्य परत को अरेक्नाइड कहते हैं और अंदर के परत को पायोमेटर कहते हैं। मेनिंजेस और मस्तिष्क के मध्य में सेरिब्रोस्पाइनल द्रव होते हैं। यह एक प्रकार का द्रव होता है जो इनके मध्य में स्थित होता है, जो मस्तिष्क को बाहरी आघातों से रक्षा करता है। यह मेनिंजेस और मस्तिष्क के मध्य में स्थित होता है जो एक प्रकार का द्रव होता है और यह बाहरी आघातों से रक्षा करता है। अगला हम देखते हैं मानव मस्तिष्क की संरचना। तो मानव मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क जो कि सबसे बड़ा होता है, उसके बाद होता है मध्य मस्तिष्क और अगला होता है पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत प्रमस्तिष्क और डायनसेफ्लॉन आते हैं, जबकि मध्य मस्तिष्क के अंतर्गत कार्पस कैलोसम आते हैं और पश्च मस्तिष्क के अंतर्गत पोस और मेंडुला आते हैं। चलिए देखते हैं डायग्राम के माध्यम से। अग्र मस्तिष्क में आप प्रमस्तिष्क देख सकते हो। उसके बाद अगला होता है आपका मध्य मस्तिष्क जिसमें कार्पस कैलोसम आते हैं। उसके बाद अगला ये आपका ग्रंथि है थैलेमस ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला है पोस और मेंडुला। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो उभरा हुआ हिस्सा है उसे पोस कहते हैं। पोस के निचले भाग को मेंडुला कहते हैं और उससे भी निचले भाग को मेरुरज्जु कहते हैं। यह मस्तिष्क से अलग संरचना होती है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे, जिसे स्पाइनल कॉर्ड भी कहा जाता है और हिंदी में इसे मेरुरज्जु कहते हैं। देखिए यहाँ पर विस्तार से हम प्रमस्तिष्क जो अग्र मस्तिष्क होता है उसे प्रमस्तिष्क कहते हैं। यहाँ पर थैलेमस होता है एक प्रकार की ग्रंथि, हाइपोथैलेमस। ये वाला जो हिस्सा है वह मध्य मस्तिष्क है। पोस यहाँ पर स्थित है, उसके निचला हिस्सा में मेंडुला ऑब्लांगेटा, उसके निचले हिस्से को मेरुरज्जु कहा जाता है। ये वाला जो हिस्सा है उसे अनुमस्तिष्क कहते हैं जो कि पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। यहाँ पर एक प्रकार की ग्रंथि होती है जिसे पीयूष ग्रंथि कहते हैं और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इन सभी के बारे में हम विस्तार से देखते हैं। सबसे पहला है आपका प्रमस्तिष्क जिसे सेरिब्रम कहा जाता है।
सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो लगभग 2/3 हिस्सा होता है। 2/3 मतलब लगभग 65% हिस्सा सेरिब्रम या फिर प्रमस्तिष्क का होता है। यह 2 गोलार्धों में बटा होता है, दाएं और बाएं। यहाँ पर आप देख सकते हो दाएं और बाएं 2 गोलार्धों में बटा है। दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका कोशिका से बना कार्पस कैलोसम द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। कार्पस कैलोसम हम आगे पढ़ेंगे, उससे ये आपस में जुड़े रहते हैं। प्रमस्तिष्क गोलार्ध की कोशिकाओं की एक परत आवृत करती है और इस आवरण को वल्कुम कहते हैं। अनेक उभरी हुई संरचना होती है जिसे गायरस कहते हैं। 2 गायरस के बीच आवागमन वाले स्थान को सल्कस कहते हैं। तो ये सभी इन सभी के महत्वपूर्ण बिंदु है। उभरी हुई संरचना को गायरस कहते हैं, जबकि उनके मध्य के जो आवागमन वाले स्थान होते हैं उसे सल्कस कहा जाता है। इनके जो आवरण होंगी और ये दोनों आपस में कार्पस कैलोसम से जुड़े होते हैं और यह 2 गोलार्धों में बटी होती है और साथ ही यह 2/3 हिस्सा होती है। मस्तिष्क का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है और इसे ही बुद्धि का केंद्र कहते हैं। यही आपके सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मनुष्य के सोचने समझने, क्रीड़ा, प्रेम आदि की अनुभूति की क्रिया इन्हीं के माध्यम से होती है। अगला है आपका डायनसेफेलॉन। यह अधिक और कम तापमान, दर्द जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसमें आपको सबसे पहले संरचना देखनी है, संरचना के बाद उसके कार्य क्या हैं उसे देखना है। केवल परीक्षा की दृष्टि से यही 2 महत्वपूर्ण हैं। अगला इसका कार्य देखते हैं। अग्र मस्तिष्क में घ्राण पिंड, सुगंध का बोध, मनुष्य की बुद्धि, स्मृति और चेतना का केंद्र होता है। अर्थात मनुष्य के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, यहाँ पर घ्राण शक्ति मतलब सूंघने की शक्ति। इसके बाद अगला हम देखेंगे दृश्य शक्ति। यहाँ पर जो प्रमस्तिष्क है सेरिब्रम, वह घ्राण पिंड, सुगंध का बोध कराती है। इसके अलावा मनुष्य के जितने भी कार्य होते हैं जैसे बुद्धि, स्मृति, चेतना, ये सभी इन्हीं के माध्यम से होते हैं। अगला देखते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये आपके पिछले प्रयोगशाला परीक्षा में पूछा गया था कि हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है। तो इसका उत्तर होगा हमारे शरीर के तापमान नियंत्रक के रूप में यह कार्य करता है। इसके अलावा खाने पीने का नियंत्रण भी इसी के माध्यम से होता है। थैलेमस संवेदी और प्रेरक संकेतों का मुख्य संपर्क स्थल है। जो भी आपके शरीर के संवेदी और प्रेरक संकेत होंगे उसका यह मुख्य संपर्क केंद्र होता है थैलेमस। अगला हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का स्त्राव करता है। हाइपोथैलेमस एक प्रकार की ग्रंथि है जो कि एक प्रकार के हार्मोन्स का स्त्राव करता है, जिसे हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क हाइपोथैलेमस और पोस के बीच में स्थित होता है। आगे हम देखेंगे कि मध्य मस्तिष्क जो है वो हाइपोथैलेमस और पोस के मध्य में स्थित होता है। अगला है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क को दृष्टिपिंड भी कहा जाता है। हमने अभी देखा कि जो प्रमस्तिष्क होता है वह सूंघने अर्थात घ्राण पिंड होता है उसका बोध कराती है। उसी प्रकार अगला है मध्य मस्तिष्क जो कि दृष्टिपिंड होता है। मनुष्य के संतुलन और आँख की पेशियों का नियंत्रण इन्हीं के द्वारा होता है और दृष्टि वस्तुओं का प्रतिबिंब की पहचान मध्य मस्तिष्क के माध्यम से होता है। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, कार्पोरक्ड्रिजेमिन और दूसरा होता है सेरिब्रल पेडिकल। यह मध्य मस्तिष्क का ऊपरी भाग होता है जो 4 लोबनुमा उभारों से बना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मध्य मस्तिष्क है उसका 4 उभारों से बना है और यह जो है आपका दृष्टि और साथ ही श्रवण शक्ति का नियंत्रण केंद्र होता है। मूल रूप से यह दृष्टि का नियंत्रण केंद्र होता है। अगला है सेरिब्रल पेडिकल जो कि तंतुओं का एक बंडल होता है और मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। ठीक है, यह एक प्रकार का तंतुओं का ऐसे बंडल रहेगा और यह जो है मेरुरज्जु जो निचला भाग होता है और मस्तिष्क का जो शेष भाग रहेगा उसको आपस में जोड़ने का कार्य इन्हीं के माध्यम से किया जाता है। अगला हम देखते हैं पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क के आपके 2 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क जिसे सेरिबेलम कहते हैं और मस्तिष्क स्टेम। यहाँ पर जो फूल जैसी संरचना है उसे ही अनुमस्तिष्क या फिर सेरिबेलम कहते हैं। जो हमने पढ़ा था अग्र मस्तिष्क उसे सेरिब्रम कहा जाता है, जबकि अनुमस्तिष्क को सेरिबेलम कहते हैं। अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम या फिर मेंटेनसिफेनॉल, यह जो है मध्य मस्तिष्क के नीचे भाग में स्थित होता है और शरीर की ऐच्छिक पेशियों के संकुचन का नियंत्रण इन्हीं के माध्यम से होता है। जो भी ऐच्छिक पेशियां हैं जिनका मस्तिष्क पर नियंत्रण होता है उनके संकुचन पर नियंत्रण का कार्य इन्हीं के माध्यम से होता है। अगला है मस्तिष्क स्टेम जो पोस वेरोलाई और मेंडुला ऑब्लांगेटा से बना होता है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से मस्तिष्क सिस्टम कहा जाता है। पोस वेरोलाई श्वसन पर नियंत्रण का कार्य करता है, ये भी आपका याद रखिएगा। पोस वेरोलाई श्वसन पर नियंत्रण का कार्य रखता है। अगला है मेंडुला ऑब्लांगेटा
जो आवेगों का चालन मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। हृदय की धड़कन, रक्तचाप, श्वास गति की दर, इन सभी पर नियंत्रण का कार्य मेंडुला ऑब्लांगेटा के माध्यम से होता है। अगला देखते हैं प्रवृत्ति या स्वतः प्रेरित क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जिनका मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं होता है और मस्तिष्क के आदेश के बिना ही ये संचालित होती हैं, तो उन क्रियाओं को प्रतिवर्ती या स्वतः प्रेरित क्रिया कहा जाता है। जैसे पलकों का झपकना, खांसना, ये सभी मस्तिष्क की इच्छा से नहीं होती है, यह स्वतः प्रेरित या फिर स्वैच्छिक क्रिया होती है। ये क्रियाएं मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित नहीं होती बल्कि मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। इसे याद रखिएगा, प्रतिवर्ती क्रिया या फिर स्वतः प्रेरित क्रिया या फिर स्वैच्छिक क्रिया मेरुरज्जु के माध्यम से नियंत्रित होती है। संवेदी तंत्रिका कोशिका द्वारा मेरुरज्जु तक पहुंचती है। प्रेरक तंत्रिका कोशिका के माध्यम से अनुक्रिया वापस आती है। देखिए यहाँ पर जो संवेदी तंत्रिका कोशिका होगी उसके माध्यम से यह मेरुरज्जु तक पहुँचती है और प्रेरक तंत्रिका कोशिका के माध्यम से यह अनुक्रिया वापस आती है। ग्राही द्वारा ग्रहण कर अभिवाही पथ के माध्यम से मेरुरज्जु तक पहुँचती है और उसके पश्चात वहाँ से सूचनाएं अनुक्रिया अफवाही तंत्रिका कोशिका के माध्यम से उस अंग तक पहुँचती है। तो ये उसके आवागमन का जो प्रक्रिया है इसी के बारे में लिखा है कि ग्राही द्वारा ग्रहण किया जाता है और अभिवाही एक पथ है जिसके माध्यम से वह मेरुरज्जु तक पहुँचती है। उसके पश्चात सूचना जो है अनुक्रिया अफवाही कोशिका के माध्यम से उस अंग तक फिर पहुँचती है। अगला हम देखते हैं मेरुरज्जु के बारे में। मेरुरज्जु मस्तिष्क का पिछला भाग होता है जो मुलायम डोरी के समान होता है। इसी कारण इसे रज्जु मतलब होता है रस्सी, तो इसी के नाम पर इसका नाम पड़ा है मेरुरज्जु। यह 3 स्तरों से निर्मित होता है, ड्यूरामेटर, अरेक्नाइड और पायामेटर। इसके 3 स्तर होते हैं। अरेक्नाइड मध्य में स्थित होता है और चारों ओर प्रोस्पाइनल द्रव भरा होता है जो बाहरी आघातों से रक्षा करता है। हमने मस्तिष्क में देखा था कि उसमें एक प्रकार का द्रव होता है, यहाँ पर भी द्रव होता है जो बाहरी आघातों से उसकी रक्षा करता है। मेरुरज्जु को 2 भागों में बांटा जाता है। उसके बाहरी भाग को श्वेत पदार्थ कहते हैं, जबकि आंतरिक भाग एच आकार का होता है जिसे धूसर पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एच आकृति बनी है उसे धूसर पदार्थ कहते हैं और उसके जो बाहरी भाग है उसे श्वेत पदार्थ कहते हैं। धूसर पदार्थ तंत्रिका कोशिका के कायों, डेंड्रॉन्स और न्यूरोग्लिया के प्रवर्धन से बना होता है। श्वेत पदार्थ माइलिन युक्त तंत्रिका तंतुओं और न्यूरोग्लिया के प्रवर्ध से बना होता है। इसका निर्माण आपका दिया गया है कि यह किन किन चीज़ों से बना होता है। अनुप्रस्थ काट, ये आपका चित्र जो दिया गया है वह अनुप्रस्थ काट है। तो अनुप्रस्थ काट के मध्य एक संक्रीय नली होती है। यहाँ पर देखिए एक संक्रीय नली है और इस संक्रीय नली को केंद्रीय नाल कहा जाता है। इसके ऊपरी पृष्ठविदर जबकि नीचे अधरविदर होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पृष्ठविदर जबकि उसके नीचे में स्थित होता है आपका अधरविदर। अगला हम देखते हैं मेरुरज्जु के कार्य। मेरुरज्जु का कार्य होता है प्रवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय। यह हमने देखा कि किस प्रकार वह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके अलावा मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों का संवहन का कार्य भी मेरुरज्जु के माध्यम से ही होता है और तंत्रिकाओं को मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य भी मेरुरज्जु के माध्यम से होता है। तो ये हुआ मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही ऐसे और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।